दोस्तों नमस्कार। साहित्य रस यूट्यूब चैनल पर तथा फेसबुक पेज हनुमान प्रसाद जांगीड़ पेज पर आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। आज मैं आपको भगवान महावीर स्वामी और एक भयंकर दैत्य शूलपाणी की कहानी सुनाता हूँ। कहानी बहुत ही दिलचस्प है, मोटिवेशनल है, इंस्पिरेशनल है। इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना प्लीज़। तो हुआ क्या कि एक बार भगवान महावीर स्वामी है, वो घूमते हुए वेगवती नदी के किनारे स्थित एक गांव के उजाड़ गांव के नज़दीक पहुँचे। तो गांव के बाहर टीले पर एक मंदिर बना हुआ था। तो भगवान महावीर ने सोचा कि क्यों न यहीं ध्यान लगाया जाए। तो कुछ ग्रामीण उधर से गुजरे। उन्होंने भगवान महावीर स्वामी को कहा कि हे मुनिवर, यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि इस मंदिर में एक भयंकर दैत्य राक्षस शूलपाणी रहता है, इसलिए जो भी यहाँ आता है उसको मार डालता है। ये गांव भी कभी भरपूर हुआ करता था, लेकिन उस दैत्य ने सबको मार करके इस गांव को उजाड़ कर दिया है, इसलिए आप यहाँ ज़्यादा समय तक मत रुकना, यहाँ से चले जाना। यह कहकर वो ग्रामीण तेज कदमों से वहाँ से चले गए। तो भगवान महावीर स्वामी ने सोचा कि इन गांव वालों का भ्रम दूर करने के लिए यही ध्यान लगाने का सबसे उपयुक्त स्थान है, और वो मंदिर के प्रांगण में वहीं ध्यान लगा लिया। उन्होंने ध्यानमग्न हो गए सब। अब जैसे शाम का समय हुआ तो वो भयंकर राक्षस शूलपाणी है, वो गर्जना करने लगा साहब। पूरा वातावरण कंपायमान हो गया और वो अपने सुलगती क्रोध भरी आंखों से क्रोधित होकर और भगवान महावीर स्वामी को की ओर घुराने लगा। लेकिन महावीर स्वामी तो ध्यान में मग्न थे। उन्होंने तो अपने शरीर से संबंधी विच्छेद कर लिया था। उसके क्रोध का, गुर्राहट का जब कोई असर नहीं पड़ा महावीर स्वामी पर, तो फिर उसने दूसरे उससे भी भयंकर राक्षस का रूप धारण कर लिया और वो दांतों से, नाखूनों से भगवान महावीर के शरीर को काटने लगा, प्रहार करने लगा। फिर भी इसका भी कोई प्रभाव नहीं हुआ महावीर भगवान स्वामी के शरीर पर। तो फिर उसने भयंकर विषधर का रूप धारण किया साहब, और अपने मुंह से विष उगलने लगा। इसका भी भगवान महावीर के स्वामी के शरीर पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो साहब फिर उसने एक भयंकर राक्षस का रूप धारण किया और हाथ में फरसा लेके वो भगवान महावीर स्वामी के है, आँख है, नाक है, कान है, दांत है, गर्दन है, सिर पर ताबड़तोड़ वार करने लगा। इसका भी भगवान महावीर स्वामी के शरीर पर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी ने तो अपने शरीर से बिल्कुल संबंधी स्थापित कर लिया था। वो तो परमात्मा से कनेक्ट हो चुके थे। तब उस भयंकर राक्षस दैत्य शूलपाणी ने सोचा कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये कोई दिव्य पुरुष है। क्योंकि साधारण पुरुष होता तो वो कभी का खत्म हो चुका होता। इतने में क्या हुआ कि भगवान महावीर स्वामी के शरीर से एक दिव्य आभा निकल कर उस दैत्य के शरीर में समा गई और उसका पूरा क्रोध शांत हो गया, काफूर हो गया। और भगवान महावीर स्वामी ने जैसे नेत्र खोले तो उनके तप और तेज से वो आदमी, वो दैत्य शूलपाणी है, वो थरथर कांपने लगा और वो भगवान महावीर स्वामी के चरणों में लेट गया, क्षमा याचना करने लगे। भगवान महावीर स्वामी ने उस दैत्य को उठाया और बड़े मीठे स्वर में करुणापूर्वक व प्रेम पूर्वक उस दैत्य शूलपाणी से कहा कि हे दैत्यराज, क्रोध को त्याग दो, क्योंकि क्रोध से क्रोध की उत्पत्ति होती है और प्रेम से प्रेम की उत्पत्ति होती है। इसलिए तुम सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा
मानवता, इंसानियत और भक्ति मार्ग को अपनाओ। भगवान महावीर स्वामी के का वो शिष्य बन गया और उस दिन से उसका जीवन ही पूरा बदल गया साहब, उसके नेत्र खुल गए। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप अपने आप को परमात्मा से कनेक्ट करते हैं, आप उसका नाम, जप, तप, साधना, योग, उपासना, चैंटिंग, प्रेइंग, वर्शिपिंग, माला फेरना, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना, होम, यज्ञ इत्यादि भगवत कर्म करते हैं, तो फिर भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान स्वयं परम पिता परमेश्वर है, वो हर समय तैयार रहते हैं। इसलिए हमें, चाहे हम गृहस्थी हैं या सन्यासी है, हमें हमारे कर्म को करते हुए भक्ति मार्ग, आध्यात्मिक मार्ग अवश्य अपनाना चाहिए, तभी हमारा मनुष्य जीवन सफल हो सकेगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा फेसबुक पेज हनुमान प्रसाद जांगीड़ पर ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। और अंत में मैं आप सभी से ये भी आग्रह करना चाहूँगा कि हम सभी सत्कर्म करते हुए, मालिक का नाम लेते हुए, अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य दायित्व का भलीभांति निर्वहन करते हुए, अपने पेशेवर कर्तव्य दायित्वों का भी पूर्ण समर्पण, निष्ठा, ईमानदारी, तन्मयता, एकाग्रता, दत्त चित्तता के साथ में निर्वहन करते हुए शांति का जीवन जीते हुए तरक्की के उच्चतम आयामों को प्राप्त करें। इसी आशा और विश्वास के साथ में जय हिंद, जय भारत, जय कानून, जय संविधान एंड जय साहित्य। आल्सो नमस्कार, धन्यवाद।